जय माता दी। भाइयों और बहनों, आज की इस दिव्य कथा में हम आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर भक्त का हृदय भाव विभोर हो उठेगा। नवरात्रि में कभी कभी हम देखते हैं कि देवी माँ की प्रतिमा की आंखों में आंसू निकल आते हैं। भक्त इसे देखकर भावुक हो जाते हैं, कुछ तो डर भी जाते हैं। जो कुछ इसे माँ का आशीर्वाद मानते हैं, लेकिन क्या सच में माँ रोती है? क्या माँ की मूर्ति में भी प्राण होते हैं, या फिर यह कोई संकेत है? आज की कथा में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे। नवरात्रि के पावन दिनों में पूरे वातावरण में भक्ति का माहौल होता है। माँ दुर्गा के मंत्र गूंजते हैं, धूप दीप से वातावरण पवित्र होता है। यह वही समय होता है जब भक्त और माँ के बीच का संबंध सबसे गहरा होता है। शास्त्रों में कहा गया है, जब भक्ति चरम पर पहुँचती है तब देवता स्वयं अपने भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही क्षणों में कभी कभी माँ की प्रतिमा की आंखों से आंसू बहना उनके जीवित होने का संकेत माना जाता है। देवी भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है कि देवी माँ करुणा और दया की साकार मूर्ति है। जब भक्त अत्यंत पीड़ा में होते हैं तब माँ उनकी व्यथा अनुभव करती है। इसलिए जब माँ की मूर्ति से आंसू बहते हैं तो कहा जाता है कि माँ अपने भक्तों का दुख अपने ऊपर ले रही है। काशी की एक कथा है। कहा जाता है कि काशी में एक बार नवरात्रि पर माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति से आंसू बह निकले। लोग तो घबरा गए। पंडितों ने पूजा की तो संकेत मिला कि शहर में भयंकर अकाल आने वाला है। वास्तव में उसी वर्ष गंगा का जल सूख गया और अनाज की कमी हो गई। लोगों ने माँ के आंसू को चेतावनी माना। पश्चिम बंगाल की एक कथा है। दुर्गा पूजा के दौरान एक गांव में माँ दुर्गा की प्रतिमा से आंसू बह निकले। भक्त समझ गए कि माँ किसी अनहोनी का संकेत दे रही है। कुछ ही दिनों बाद गांव में महामारी फैली। भक्तों ने माँ की शरण ली, अनुष्ठान किए और महामारी धीरे धीरे थम गई। एक गरीब भक्त की भी कथा है। एक गरीब स्त्री रोज नवरात्रि में व्रत करती थी। उसके पास माँ के लिए केवल एक दीपक जलाने भर का ही घी होता। एक बार उसने रोते हुए माँ से कहा, हे माँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, पर मैं तुझे प्यार करती हूँ। उस दिन माँ की मिट्टी की मूर्ति की आंखों से भी आंसू बह निकले। लोगों ने देखा तो चकित रह गए। सबने समझा कि माँ अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से भावुक हो गई। रहस्य क्या है? अब सवाल ये उठता है, क्या सच में प्रतिमा जीवित हो जाती है? क्या यह चमत्कार है या कोई प्राकृतिक कारण है? धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, नवरात्रि के दिनों में देवी माँ की ऊर्जा मूर्ति में स्थापित हो जाती है। जब लाखों मंत्र, आरतियाँ और भक्ति की तरंगे वातावरण में गूंजती है तो मूर्ति केवल मिट्टी या पत्थर नहीं रहती, वह देवी का साकार रूप बन जाती है। इसलिए जब माँ की आंखों से आंसू बहते हैं तो यह भक्तों के दुख और दर्द का प्रतिबिंब होता है। यह संकेत है कि माँ अपने बच्चों की पीड़ा को महसूस कर रही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ विद्वान कहते हैं कि यह नमी, तापमान या वातावरण के कारण होता है। दीपक का धुआं और वातावरण की नमी मूर्ति पर जम जाती है और पानी की बूंदों के रूप में आंखों से बहने लगती है। लेकिन भक्त मानते हैं कि यह केवल विज्ञान नहीं, बल्कि माँ की करुणा है। माँ के आंसू हमें याद दिलाते हैं माँ हमारे सुख दुख में साथ है। नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का नाम नहीं, बल्कि माँ से जुड़ने का अवसर है। जब माँ रोती है तो हमें अपने कर्म सुधारने का संकेत देती है। भाइयों और बहनों, नवरात्रि के इन पावन दिनों में अगर आप भी कहीं सुने या देखें कि माँ की मूर्ति से आंसू बह रहे हैं तो डरे नहीं। समझ ले कि माँ अपने भक्तों की पुकार सुन रही है और उसी क्षण दिल से प्रार्थना करें, हे माँ, हमारे दुख हर लो, हमें सही मार्ग दिखलाओ। माँ दुर्गा की करुणा से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं। उनके आंसू उनके प्रेम और दया का प्रतीक है। जय माता दी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
जय माता।